स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हम लोग आज वाइल लूप सारा प्रोग्राम पिछला हो गया था ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। यस सर, हो गया। क्या कोई बोल रहा था? हाँ सर हो गया। ठीक है। आज हम लोग भेजे थे ना सर उस दिन। म्यूट करो अपने आप को। हम लोग जो पढ़े थे फॉर लूप, उसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों तीनों एक ही साथ था कि नहीं था? लेकिन वाइल लूप में थोड़ा सा चेंज है। फंक्शन दोनों का एक ही है, दोनों इंट्री कंट्रोल लूप ही है, और दोनों का फंक्शन यही है कि हमारे लूप को यानी कि इटरेशन करवाना, रिपीट करवाना। लूप दोनों एक ही है, इंट्री कंट्रोल लूप है, लेकिन दोनों का फंक्शनलिटी, सिंटैक्स जो है वो चेंज है। तो आखिर वाइल लूप का सिंटैक्स कैसा है वो देखते हैं हम लोग। उसमें जैसे फॉर के बाद इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या है कि इसमें इनिशियलाइजेशन पहले हो जाता है, ठीक है? लूप शुरू होने से पहले इनिशियलाइजेशन हो जाता है, और उसके बाद व्हाइल लूप ओपन होता है, और इसके अंदर जो होता है वो कंडीशन होता है। आया बात समझ में? और फिर इसके अंदर जो भी कुछ स्टेटमेंट हमको देना है वो स्टेटमेंट देंगे, और इसके अंदर हम जो है सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। आया बात समझ में? यानी कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन यहाँ होता था, फिर कंडीशन होता था, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था। हम जानते हैं कि इनिशियलाइजेशन वन टाइम होता है, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हर एक टाइम होता है, जितना बार लूप चलेगा उतने बार होता है। इसीलिए व्हाइल लूप में क्या किया कि हमारे इनिशियलाइजेशन को अलग ही रख दिया, यानी कि व्हाइल लूप स्टार्ट होने से पहले ही इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट ऊपर होगा, ऊपर में कहीं भी हो जाए, लेकिन व्हाइल लूप स्टार्ट होने से पहले होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नो सर। ये इनिशियलाइजेशन हमारा व्हाइल लूप शुरू होने से पहले कभी भी कहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जस्ट इमीडिएट ऊपर होगा। जैसे हमारे स्विच में और इफ एल्स में रेस्ट्रिक्शन था कि जस्ट ऊपर होना चाहिए। इफ एल्स में था ना जी कि तुरंत इफ बंद होना चाहिए, उसके बाद एल्स शुरू होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारा इनिशियलाइजेशन कहीं भी हो जाए, लेकिन व्हाइल लूप शुरू होने से पहले हो जाना चाहिए। और इंट्री कंट्रोल लूप है, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन होगा ही होगा। तो कंडीशन ये इंट्री टाइम ही कंडीशन चेक कर लेता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो फॉर लूप में यहाँ होता था, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ नहीं होकर, यहाँ ना होकर के कहाँ है, इसके ब्लॉक में ही हो रहा है। क्या? इसके ब्लॉक में ही हम लिखे हैं सबसे नीचे। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि सबसे नीचे ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ये बीच में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, और सबसे लास्ट में भी हो सकता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे हम लोग जैसे एग्जाम्पल में, जैसे फॉर लूप का एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक व्हाइल लूप का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर लूप को 10 टाइम्स चलाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर i = 0
i लेस देन 10 और i प्लस प्लस, तो ये 10 टाइम्स चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा सर। Yes, sir. और अगर while लूप में इसको चलाना है तो यहाँ पर ये i यहाँ पर डिक्लेयर्ड जो होगा वो इससे पहले हो जाएगा इंट i, और यहाँ पर जो होगा इंट i इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइजेशन यहाँ हो गया, और उसके बाद while i लेस देन 10, और उसके बाद इसके अंदर जो भी कुछ स्टेटमेंट देना है या कुछ भी जैसे है, और इसके अंदर i प्लस प्लस कर देंगे। आया बात समझ में? यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों का काम सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक ही में है फॉर लूप के अंदर, लेकिन यहाँ पर इनिशियलाइजेशन पहले हो जा रहा है, फिर कंडीशन लग रहा है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस ब्लॉक के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यही अंतर है इस लूप में, किसमें? फॉर लूप में और व्हाइल लूप में। ठीक है सर। हाँ सर बोले फॉर लूप में भी ऐसा कर सकते हैं ना सर, इनिशियलाइजेशन पहले कर सकते हैं और वो क्या कहते हैं कंडीशन भी लगा सकते हैं, सिर्फ सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा पहले और बाद में कंडीशन के साथ। देखो बता रहे हैं तुमको कि फॉर लूप में जब तुम सेमी कॉलन लगा ही दिए तो 3 स्टेटमेंट तो तुम्हारा कंपाइलर एग्जीक्यूट किया ना जी। जी सर। तब फिर उससे बेनिफिट क्या मिला? तुम ये कैसे कह सकते हो कि इनिशियलाइजेशन तुम तो सेमी कॉलन लगाना ही पड़ेगा, सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट तब तो वो कंसीडर किया ना हमारा लूप। जी सर। जी सर। तो कंसीडर कर लिया तो फिर अंतर क्या हुआ? कुछ अंतर नहीं हुआ, यहां भी टाइम वेस्ट हुआ, यहां भी टाइम वेस्ट हुआ कंपाइलर का। जी सर। आया बात समझ में? जी। और कोई कंफ्यूजन? नो सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है क्या? एक ही स्टेटमेंट है ना? जी सर। तो इसीलिए यहाँ पर वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर तुमको जब भी दोगे तो ये 3 स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा, चाहे वो सेमी कॉलन लगा के तुम उसको खाली क्यों ना छोड़ दो, लेकिन 2 सेमी कॉलन होगा ही 3 स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए। आई बात समझ में? बिना 2 सेमी कॉलन का यानी कि 3 स्टेटमेंट का फॉर लूप नहीं होगा। उसमें स्टेटमेंट क्या है नहीं है उस पर हम न जाएंगे, लेकिन जब ये 2 सेमीकोलन हो गया तो 3 स्टेटमेंट होगा उसमें। और एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि ये चीज जो है सो हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, ठीक है? तो अगर तुम पढ़े हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट को ये चीज जो है सो थोड़ा बाउंस कर रहा होगा, उसको अनइंटरेस्टिंग हो रहा होगा, ठीक है? इसीलिए अगर इस तरह की कंफ्यूजन हो तो वो पर्सनली तुम डिस्कस कर सकते हो, किसी और स्टूडेंट को बोर ना हो इसके लिए। अभी हम लोग लूप क्या है उसको जान रहे हैं, तुम उस डीप में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी और सारे स्टूडेंट को, ठीक है? तो ये हमारा व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप का सिंटैक्स है ये, यहाँ पर इसको हम सिंटैक्स लिख सकते हैं।
अब जैसे एक चीज और बताना चाहेंगे हम कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही से इंक्रीमेंट या एक ही से डिक्रीमेंट नहीं होता है। वो तो ये ऑपरेटर जो है वो एक से इंक्रीमेंट या एक से डिक्रीमेंट कर रहा है। यदि 2 से भी बढ़ रहा है, 3 से भी बढ़ रहा है, या फिर किसी भी तरह से किसी रैंडम तरह से बढ़ रहा है, रैंडम तरह से घट रहा है, तो वो सब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में ही कंसीडर होगा। आया बात समझ में? जैसे हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, write a program to input an integer number and find the factorial value of this number. क्वेश्चन आया समझ में? आया जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि कोई भी इंटीजर नंबर इनपुट लेना है और फैक्टोरियल उसका प्रिंट करना है यूजिंग व्हाइल लूप। अब देखो तुमको अंतर दिख जाएगा फॉर लूप और व्हाइल लूप में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले रुको, सर ये फैक्टोरियल वाला काम लूप से ही हो सकता है। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज कट रहा है, तुम्हारा नेटवर्क लगता है। चैट बॉक्स बोले में सर कि लिखो। फैक्टोरियल वाला काम सर फॉर लूप से भी हो सकता है। यस सर। क्या? वो बोल रहा है सर फैक्टोरियल वाला काम जो है फॉर लूप से भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, लेकिन इतना इजीली नहीं होगा। हो सकता है, वो भी लूप ही है तो क्या नहीं होगा। कितना वेरिएबल लेना पड़ेगा? एक तो वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें नंबर इनपुट करेंगे, एक लेना पड़ेगा जिसमें फैक्टोरियल निकालेंगे, यही लेना पड़ेगा। तो यस सर, 2 बोलेंगे एन और एफ, और फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों कर देंगे? फैक्टोरियल में क्या होता है, गुना होता है ना, और 1 से गुना करने पर उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। नंबर इनपुट हो गया, यही हमारा इनिशियलाइजेशन भी हो गया। ठीक है, अब हम चलाएंगे while n ग्रेटर देन 0। फैक्टोरियल में क्या होता है? फैक्टोरियल में यही ना होता है जी कि जैसे 5 है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही ना होना चाहिए।
यस सर 10 है तो 10 Yes, sir. इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू सो 8 एंड into सो 7 into 1 तक, यही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, n में जो वैल्यू आएगा उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? डिक्रीमेंट करते जाएंगे, और डिक्रीमेंट करते करते उसको क्या कर देना है हमको, 1 तक लाना है। और जब ये 0 होगा तो उसको लूप से बाहर कर देना है, क्योंकि अगर 0 तक लेके चले गए तो जो भी गुना करके आया था वो 0 हो जाएगा ना। इसीलिए 0 से पहले ही लूप को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल इक्वल टू, इंटीजर लेने में एक प्रॉब्लम है ना सर, इसमें निगेटिव वैल्यू भी आ सकता है। किसमें? लेकिन वहाँ पे इंटीजर कंडीशन में सर निगेटिव वैल्यू भी ना आ सकता है। अरे तो निगेटिव वैल्यू लेना नहीं ना है जी, यस सर। और उसको तुम कह रहे हो तो अनसाइंड इंट ले लेना, उसमें क्या दिक्कत है? यस सर। एन को क्या करते जाएंगे, डिक्रीमेंट करते जाएंगे। सर प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा ना। सॉरी, हाँ और सर स्कैन ऐप में सेमीकोलन छूट गया वहाँ पे ऊपर में। सर एफ अब देखो कि f इंटू एन जो हम किए हैं, इसीलिए f को 1 से इनिशियलाइज किए हैं, क्योंकि अगर f का कोई गार्बेज होता तो सब बार क्या हो जाता, उस गार्बेज से गुना हो जाता है इसमें। लेकिन 1 से मल्टीप्लीकेशन से कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। तो ये कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, वो चीज देखो कि सबसे पहले n का मान के चलो कि 5 आया वैल्यू, n का 5 आया तो n ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। ध्यान से सुनना, n ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, f इक्वल टू f इंटू एन, यानी कि f का वैल्यू शुरू में क्या है, 1 है, और 1 इंटू एन यानी कि 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 किसमें जाके इनिशियलाइज हो जाएगा, f में इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर n माइनस माइनस करेगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहां से गया तो क्या n ग्रेटर देन 0, 4 क्या 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। f का वैल्यू क्या आया है हमको, 5 है अभी, तो f इक्वल टू f इंटू एन यानी कि 5 इंटू 4 क्या हो गया, 20। अब f का वैल्यू क्या हो गया, 20। फिर n माइनस माइनस यानी कि n डिक्रीमेंट होकर के 3 हो जाएगा, तो n ग्रेटर देन 0 यानी कि 3 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। फिर f इक्वल टू f इंटू एन यानी कि कितना था f का वैल्यू, 20, 20 इंटू 3 60 हो गया, और 60 यहाँ पर फिर n माइनस माइनस यानी कि n का वैल्यू 2 हो गया, n ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। अब नीचे आते हैं, f इक्वल टू f इंटू एन, f का वैल्यू कितना है, 60, 60 इंटू 2 यानी कि 120 हो गया f का वैल्यू, n माइनस माइनस तो n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। नीचे आया f इक्वल टू f इंटू एन यानी कि, सर बीच में आवाज कट रहा है। कट रहा है आवाज,
अब जा रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो f इक्वल टू एफ इंटू एन, यानी कि 120 इंटू 120 हो गया f का वैल्यू, n माइनस माइनस यानी कि 1 से डिक्रीमेंट होकर के क्या हो जाएगा 0। तो Yes, n sir. ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। False. बाहर हो गया लूप से, प्रिंट एफ फैक्टोरियल वैल्यू इक्वल टू %d(f) यानी कि 120 प्रिंट कर देगा। अब ये बताओ कि 5 का फैक्टोरियल वैल्यू कितना होता है? 120 होता है कि नहीं होता है? होता है सर। यस सर। ये प्रिंट कर दे। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर लास्ट में जो 1 है वो भी हम क्यों कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि 1 से तो गुना हो भाग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 1 लो और नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता, n ग्रेटर देन 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग फैक्टोरियल को जनरली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखते हैं, इसीलिए हम दे दिए हैं कि देखने में थोड़ा ठीक लगे। आई बात समझ में? यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। सर यदि पोस्ट डिक्रीमेंट रहेगा तब क्या होगा? ये तो पोस्टेड डिक्रीमेंट है, तो पोस्टेड डिक्रीमेंट ना है जी। सॉरी सॉरी सर, यदि प्री डिक्रीमेंट रहेगा, पोस्ट क्या? के बाद, हाँ बाद में। हाँ, प्री डिक्रीमेंट होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लाइन चेंज हो रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो लाइन जब ये चेंज होगा तो प्री और पोस्ट बराबरे हो जाता है वैल्यू। और कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब जैसे देखो, इसको हम लोग ये दिख रहा है क्या, टर्बो सी? नो सर। नहीं नहीं, नो सर। नो सर। अब दिख रहा है? यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब जैसे देखो, दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन कहाँ हो रहा है? जो इनपुट कर रहे हैं हम वहीं पे इनिशियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. यस सर।
कोई भी नंबर देते हैं, जैसे 5 अभी बोले ना, 5 देते हैं। देखो फैक्टोरियल वैल्यू आया 120। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर जो हम 1 किए हैं उस 1 को हटा दो, तुम नहीं रहने दो। गार्बेज वैल्यू देगा। गार्बेज वैल्यू दिया, क्योंकि Yes, एफ sir. के Yes, पास sir. पहले से कोई और डाटा होगा, इसीलिए हम इसको 1। अगर 0 से इनिशियलाइज करते हैं तो देखो सब वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना 120 आया बाद में 0 से क्या हो जाएगा। आया बात समझ में जी? यस सर। ये यस सर। शेयर हो रहा है क्या ये टर्बो सी? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. इसीलिए अब यहाँ पर एक लड़का क्वेश्चन किया था कि प्री डिक्रीमेंट कर दें तब क्या होगा, यही ना? काहे हुआ? ऊपर में 0 ले लिए हैं सर। F इक्वल टू प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में कोई अंतर दिखा क्या? नहीं नो सर। सर। No, वही sir. अगर सेम लाइन में होता, ये सेम लाइन में होता तब तुमको अंतर दिख जाता। जैसे यहाँ पर देखो, इसको तुम हाइड करो, ठीक है, यहाँ पर FN माइनस माइनस कर दो, तब देखो दिख गया। यस सर। यहाँ पे कुछ समझ में आया बात? यस सर। क्या कि सेम लाइन में है तो ये क्या कर रहा है, 1 पर जब आया n तब ये 0 कर दे रहा है, कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है? यस सर। लेकिन वही पोस्ट डिक्रीमेंट अगर हम कर रहे हैं तो 1 दे रहा है, उसके बाद ये 0 कर रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? कौन पूछा था No, पोस्ट sir. डिक्रीमेंट का, प्री डिक्रीमेंट का? हम पूछे थे सर। क्लियर हुआ? यस सर। अब कोई दिक्कत नहीं ना है? यानी कि नो सर। लाइन चेंज कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सेम लाइन में रहेगा तब फर्क पड़ेगा। जब 1 पे आएगा तभी 0 देने लगेगा। आया बात समझ में? जी सर। और कोई कंफ्यूजन इसमें? ये हो सकता है कि ऑफ हो जाए ये, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग बनाते हैं। अभी हो ना जी सब लाइन पे? यस सर। राइट। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं सर, आपका फोटो शेयर होगा। No, sir. फोटो? अरे वो पहले प्रोफाइल पिक्चर दिखा। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट। अब हो रहा है ना? यस सर हो रहा है। Input an integer number. Input an integer number and print
इट्स इन रिवर्स ऑर्डर। ये वाला प्रोग्राम हम लोग किए थे, लेकिन वहां पर हम लोग क्या किए थे, बाउंडेशन दे दिए थे कि इतना कैरेक्टर ही तो इतना कैरेक्टर इतना डिजिट का ही होना चाहिए, दे दिए थे ना। लेकिन अब जो ये प्रोग्राम होगा ये ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि हमको कितना भी डिजिट का दे उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देना है। आया बात समझ में? तो इसके लिए हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना जी सबको? हाँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा। यस सर, आ रहा। यस सर। 5 मिनट के लिए मात्र अटेंडेंस वाला खोलेंगे, सबको बना देना है। बाद में हम ही नहीं सुनेंगे कि हम नहीं बना पाए, हम नहीं बना पाए तो हम नहीं बना पाए, ठीक है। रिवर्स के लिए क्या फॉर्म पहले ही भर दिए सर। ना, वो सब डिलीट कर दिए हैं हम, ये क्लास टाइम वाला। ठीक है सर। हाँ, तो जैसे इसके लिए कितना लेना पड़ेगा जी वेरिएबल? एक तो नंबर इनपुट के लिए लेना पड़ेगा, यस सर। एक रिमाइंडर जो निकालते हैं उसके लिए लेना पड़ेगा, एक रिवर्स के लिए लेना पड़ेगा। और रिवर्स को हमको 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्यों 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा वो देखते हैं हम, क्योंकि बाद में क्या होता है कि लास्ट को क्या करना है, शुरू में लाना है, तो जोड़ने का वहां पे काम होता था, याद है कि नहीं है? और अगर यस सर, याद है। जोड़ने का काम होता है तो वहां पर 1 हम ले सकते हैं, 1 लेंगे तो उसमें वैल्यू क्या होगा, हमारा इफेक्टेड हो जाएगा। तो वही चीज हम इसीलिए 0 लिए हैं। प्रिंट इंटर while n greater than 0, वही कर रहे थे वहां पे, याद होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, यानी कि लास्ट डिजिट को छांटेंगे। तो लास्ट डिजिट को छांटने के लिए क्या करते हैं हम, r इक्वल टू n मॉड्यूलर 10 होगा कि नहीं होगा? यस सर। और उसके बाद क्या होगा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स गुना 10, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है उसको एक डिजिट करके पीछे लाते जाएंगे कि नहीं लाते जाएंगे। तो रिवर्स इंटू 10 प्लस r, फिर n को 4 डिजिट से 3 डिजिट, 3 डिजिट से 2 डिजिट, जितना डिजिट हो उसको करेंगे n डिवाइडेड बाय 10, तो एक डिजिट कम होते चला जाएगा कि नहीं जाएगा? बस हो गया, कितना भी डिजिट का दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब ये कहाँ पे समझ में नहीं आया ये बताओ। देखो हो ना जी सब लाइन पे। यस सर। यस सर। Yes, sir. यहाँ देखो एक नंबर वेरिएबल 3 लिए, किस लिए लिए थे? एक तो नंबर इनपुट करने के लिए जिसका रिवर्स निकालेंगे, एक रिमाइंडर निकालने के लिए और एक रिवर्स निकालने के लिए। और रिवर्स को 0 से इसलिए इनिशियलाइज क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन हमेशा यूज हो रहा है ना, तो इसीलिए 0 से, नहीं तो क्या करते 1 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो कि इनपुट हो गया वो नंबर, कोई भी नंबर। अब यहां पर while n ग्रेटर देन, कोई भी नंबर कितना भी डिजिट का ले लो, यदि 4 डिजिट का ही ले लिए, कोई भी नंबर ले लो, कॉपी निकालो और देखो इसका प्रैक्टिस करो। तो कोई भी नंबर ले लो, तो अगर n का वैल्यू कितना डिजिट का लोगे? 4 डिजिट। 4 डिजिट। यहाँ पर तुम फ्री हो, जितना भी ले सकते हो। मान के चलो 2639, ये क्या है? 4 डिजिट है। अब बहुत तेज है, अटेंडेंस के लिए फंसा के रखे हुए हैं सब। क्या? हाँ बहुत तेज है। हम कहिए तुम भी तेज हो, इस बात को समझ रही हो। अच्छा पहले मैसेज वो कर पहले वो कर। कौन है जी? अंजनी म्यूट करो। कौन है? उसको अटेंडेंस से बनाना है तो चले जाए। माइनर नहीं है क्या जी? किससे बात कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं, ये चीज समझ में आना चाहिए ना। अंजनी कुमार हो? बोलोगे अंजनी? यस सर। क्या बोल रहे थे अभी तुम? नहीं सर, इधर घर से आवाज आ रही है। तुम क्या बोल रहे थे वो बताओ ना। हम बोले थे अभी अटेंडेंस होगा उसके बाद जाएंगे। फिर सही सही बोलो क्या बोल रहे थे, सब सुना है। यही बोले सर।